लास्ट क्लास में हमने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे एक आर्क है, ए और बी आर्क, अगर इसको हम सेंट्रल से एक एंगल बनाते हैं, या सेंट्रल में एक एंगल बनाते हैं, और इसी आर्क से यहाँ सरकमफ्रेंस पर या इस मुहित पर कहीं भी अगर आप एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल इस सेंट्रल एंगल से इसका हाफ होगा, सेंट्रल एंगल के हाफ होगा, या फिर इस सेंट्रल एंगल यहाँ पे डबल होगा इस सरकमफ्रेंस के एंगल पर। यानी मुहित पर जो जाविया बन रहा है वो क्या होगा, ये आधा होगा जो मरकज पर जाविया बन रहा है उसके। तो इसके कल या लास्ट क्लास में हमने 3 रिजल्ट्स वहां पे देखे। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 हमने वहां पे ये देखा कि अगर एक मेजर आर्क लेंगे, मेजर आर्क, ये यहाँ पे सेंटर, तो यहाँ से सेंट्रल पर एंगल बनता है, और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा वहां पे, डबल या हाफ होगा। ये एंगल x है तो ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, 2x होगा। और तीसरी कंडीशन हमने वहां पे ये देखा कि अगर एक सेंटर है और यहाँ पे हमने क्या लिया, सेमी सर्कल यहाँ पे हमने ले लिया सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल पर यहाँ पर जितने भी एंगल्स बनेंगे तमाम वो क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री होंगे, चाहे आप इधर लो चाहे या फिर इधर लो, ये तमाम एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री के होंगे। ये भी देखा, और 90 डिग्री है तो ये जो यहाँ पे एंगल क्या होता है, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तो ये 3 चीजें, 3 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हमने यहाँ पे देखा और उसके बारे में हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला। तो दैट यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए। सो एंगल AOB is 2 times the angle ACB. AOB is 2 times the angle ACB. ऐसा हमने वहां पे एक रिजल्ट लिखा था। आज हम क्या करेंगे, इसी क्लास में इसी रिजल्ट्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार पूछा गया टॉपिक। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर वगैरह निकाल के देख सकते हैं, वहां पे आपको ऐसे सवाल भर भर के मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे तो मैं समझता हूँ आप उसको बहुत ही गौर से और बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला सवाल यहाँ पे लूंगा, एकदम इजी और आसान सवाल, तो आसान से शुरू करेंगे और थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हुए। ठीक, और यहाँ पे मैं आज की क्लास में हो सकता है 1 या 2 या 3 सवाल मैं सॉल्व कर लूं, बाकी के आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। मेथड वही है, मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन करना वही सेम टू सेम। इस सवाल यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। इन द गिवन फिगर, इफ एंगल CAB इज 50 डिग्री देन एंगल AOB। दी गई शक्ल में अगर जाविया CAB मसावी 50 दर्जे हो तो जाविया AOB होगा। तो यहाँ पे ये 50 दर्जे है, ये 50 दर्जे है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ए एंगल AOB, सेंट्रल एंगल, मरकज पर बनने वाला एंगल पूरा। तो ये तमाम आप सभी जानते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 50 डिग्री है तो ये कितना होता है, इसका डबल यहाँ पे होता है तो वो 100 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए रिजल्ट इस तरीके से आपको लिखना है। अगर ये मान लीजिए 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, सो AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल ACB। सो एंगल AOB यहाँ पे हमें मालूम करना, AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ACB, यहाँ पे जो एंगल है वो 50 डिग्री है, 50 डिग्री है। सो एंगल AOB इज इक्वल टू
टोटल यहाँ पे कितना होता है 50 इंटू 2 100। इस तरीके से आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है अगर ये 2 मार्क्स में या रिटर्न वगैरह में पूछता है तो इस तरीके से। अगर मल्टीपल चॉइस पूछता है तो ये तमाम करने की जरूरत नहीं, वहां पे आप क्या करेंगे ओरली यहाँ पे आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसा ही सवाल मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से, इन द गिवन फिगर एंगल ABC is 20 degree, एंगल ABC is 20 degree, देन एंगल AOC is दी गई शक्ल में जब ABC 20 डिग्री हो तो एंगल AOC मालूम करना है, AOC यानी X। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सवाल है यहाँ पे जी। आप थोड़ा यहाँ पे सोचना है, कॉन्सेप्ट वही है, वही फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, बट यहाँ पे डायग्राम्स डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमने यहाँ पे देखा सिर्फ सीधे वाले डायग्राम्स यहाँ पे हमने देखे, एकदम आसान वाले डायग्राम्स हमने यहाँ पे देखे। अब जो यहाँ पे जो डायग्राम आया है आप उसकी तरफ थोड़ा तवज्जो से देखेंगे, अगर गौर से यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे क्या है, सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है और यहाँ से एक एंगल बना है AC, यहाँ से एक एंगल सेंट्रल बना है, फिर यहीं से ही एक इस तरीके से यहाँ पे एक एंगल बना है सर्कमफ्रेंस पर, ये 20 डिग्री है। ठीक, देखिए ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेंट्रल एंगल x यहाँ पे पूछ रहा है, ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ABC AOC, यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, सो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, सर्कमफ्रेंस पर बनने वाला, मुहित पर बनने वाला जगह 20 डिग्री है। अब इसका एंगल मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के यहाँ पे ये 20 है तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसका डबल हो जाता है, इसका यहाँ डबल होता है, 20 है तो ये 40 होता है। ठीक है, इसका डबल, तो यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल OC इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल ABC। तो यहाँ पे एंगल AOC मालूम करना है 2 टाइम्स सेंट्रल एंगल्स यहाँ पे लिखना है, ये मुहित का जावे यहाँ पे लिखना है 2 टाइम्स। सो एंगल ABC यहाँ पे कितना 20 डिग्री है, इज इक्वल टू यहाँ पे 40 डिग्री होता है। डायग्राम थोड़ा दिखने में यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, अलग टाइप का दिख रहा है, और डायग्राम यहाँ पे दिखने में आपको थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कभी होगा या नहीं होगा, ऐसी सूरत में ये डायग्राम्स आ जाता है दिखने, थोड़ा डायग्राम्स डिफिकल्ट दिखते हैं या थोड़ा अजीब गरीब डायग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन काम वही करना यहाँ पे होता है। देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे लूंगा, तो यहाँ पर भी आपको इसका आंसर बताना है सभी को। तो देखिए, सो इन द गिवन फिगर x इज दी गई शक्ल में x की कीमत है, दी गई शक्ल में x की कीमत है जी। मेरी आवाज वगैरह आप तक क्लियर है और स्क्रीन में आपको सभी को दिख रही है जी? ओके मैम, यहाँ पे दी गई शक्ल में x की कीमत है, तो यहाँ पे x पूछ रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे इसमें, इसके करने के 2-3 मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल के एंगल क्या होता है, डबल होता है किसके, ये सर्कमफ्रेंस के एंगल से, एक कॉस से या एक आर्क से बनाया गया सेंट्रल का एंगल उसके सर्कमफ्रेंस के एंगल से यहाँ पे क्या होता है, डबल होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट उसी को लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे एंगल x पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम वही है। देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसा है, डायग्राम ये जो लाइन है ये सेंट्रल के लिए भी है और ये लाइन है ये सर्कमफ्रेंस के एंगल के लिए भी। तो अगेन जी बिल्कुल सही मैडम जी, यहाँ पे जवाब क्या होगा, ये सेंट्रल का 60 है तो इसका हाफ यहाँ पे होगा, कितना होता है यहाँ पे 30। देखना डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट हो या अजीब व गरीब लगता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि इसी आर्क से सेंट्रल का एंगल बनाया गया है, इसी आर्क से यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का एंगल बनाया गया है। ठीक है, इसी कर्व से मरकज का जाया बना है, इसी कर्व से यहाँ पे मुहित का जाया बना गया है। तो लिहाजा तो ये कॉन्सेप्ट वही चलने वाला है जो हमने यहाँ पे अभी तक सॉल्व किया है, जैसा कि आप तमाम जानते हैं। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल x, फिर यहाँ पे 2 1 कैंसिल करेंगे, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आता है 30 डिग्री, इस तरीके से निकल के आ जाता है। ठीक है,
तो एकदम आसान और इजी सवाल था। चलिए कुछ और सवाल यहाँ पे देखेंगे। ये यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, इंशाल्लाह इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा जी। इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्स, दी गई शक्ल में एक्स मालूम करें। तो यहाँ पे आप खुद इसको बोला, यहाँ पे 30 डिग्री है जी, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। इट इज नॉट 36, इट इज 30 ओनली। तो यहाँ पे एक्स मालूम करना है। तो देखिए ये दोनों को अगर हम एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होता है, सेंट्रल का एंगल होता है। दोनों एंगल को ऐड करने पर क्या होता है, सेंट्रल का एंगल आता है। तो उसके लिए मैं एक बार थोड़ा डायग्राम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि एक थोड़ी बात अगर यहाँ पे क्लियर हो जाती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको और भी बातें समझेंगे। सिर्फ छोटा बनाता हूँ डायग्राम, बड़ा नहीं। इस तरीके से यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल, और यहाँ पे पूछा एक्स एंगल। तो ये छोटा और ये दोनों को ऐड करने के बाद ही ये बड़ा वाला एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल बनता है। तो टोटल यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 का हाफ यहाँ पे कितना होता है, 45 डिग्री होता है जी, बिल्कुल। हाँ, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 15 डिग्री भी है, 30 डिग्री भी है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी से 30 लेंगे, 30 का हाफ करेंगे तो 15 भी मिलता है, 60 का हाफ करेंगे तो वहां पे 30 भी मिलता है। ठीक है, लिहाजा तमाम यहाँ पे जवाब पॉसिबल आंसर्स वहां पे दिए गए। नेक्स्ट अब अगला डायग्राम हम लेंगे, लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से जी। In the given figure, if angle AOC is 210 degree, then angle ABC, दी गई शक्ल में जाविया AOC 210 दर्जे है, तो जाविया ABC होता है तो 150 दर्जे, 75 दर्जे, 420 दर्जे और ये 90 दर्जे। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। दी गई शक्ल में यहाँ पे 420 210। तो अगेन जो मैंने आप पे कहानी बयान की है, देखिए ये कहानी इसी के रिलेटेड है। यहाँ पे ये वैसा ही सेम डायग्राम है। यहाँ पे क्या लिया गया है, बड़ी कॉस यानी यहाँ पे बड़ा वाला आर्क को लिया गया, मेजर आर्क कॉस अकबर को लेकर के यहाँ पे एक मरकज पर जावे बनाया गया है और एक यहाँ पे मुहित पर जावे बनाया गया है। तो यहाँ पे वही चीज बयान हो रही है। ये 210 डिग्री है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एंगल ABC। तो आप तमाम जानते हैं इसका जो हाफ जी कितना मैडम, जी इसको आप क्या कर लें, 150 नहीं है ये 105 हो जाता है मैडम। इसका हाफ एंगल ये होता है मुहित पर, इसका हाफ एंगल ये कितना होता है, उसका आधा ये होता है, इसका डबल ये होता है। इसका हाफ ऊपर वाला और ऊपर वाले का डबल नीचे वाला ये होता है। तो और एक बार यहाँ पे होता है क्या सर? जी बिल्कुल मैडम, 105 डिग्री होता है, जो कि मैंने वहां पे ऑप्शन में करेक्शन किया है। देखिए ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्क को लिया गया, कौस अकबर को लेने की वजह से आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ा जी। यहाँ पे ये एंगल बनता है, ये एंगल, तो AOC और यहाँ पे C है और यहाँ पे B ये दिया है। ये एंगल 210 डिग्री दिया है और यहाँ पे ये एंगल पूछ रहा है। तो जाहिर से बात है एंगल AOC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 2 टाइम्स एंगल ABC, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। तो AOC यहाँ पे 210 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABC मालूम करना है, तो ऐसा ही रखना है। तो ये 210 का हाफ यहाँ पे होता है, 210 का हाफ 105 डिग्री। सो एंगल ABC यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन में वहाँ पे नहीं था, आप ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लें। सो ये 150 नहीं है, ये 105 डिग्री है, इसको 105 डिग्री कर लें, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम पता है, हम क्या सोचते हैं ये डबल होगा, ये इसके डबल होगा सोचते हैं, यहाँ पे 420 भी दिया गया, तो इसीलिए थोड़ा उसका ख्याल रखें कि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जी चलिए, अब नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन लेंगे। ऐसा इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए सेम टू सेम सवाल है यहाँ पे। इन द गिवन फिगर, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल AOC is 150 degree, so find the angle ABC। तो यहाँ पे क्या दिया है, अंदर का जो अंदर वाला जो एंगल है वो दिया है, एंगल AOC is 150 डिग्री, फाइंड द ABC। दी गई शक्ल में वो दायरे का मरकज है और जाविया AOC मसावी 150 दर्जे हो, तो जाविया ABC मालूम करना है। ठीक, जी स्टार्ट करेंगे। जी 75 डायग्राम यहाँ पे कितना बड़ा, 75 डिग्री। देखूंगा यही यहाँ पे थोड़ा दिक्कत का सामना है, डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया तो आंसर में यहाँ पे क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। ये जो है 150 दर्जे, जो मैं बार बार आपको ये बात कहा था, ये बाहर का जो जाविया है इसके अंदर नहीं आना है, ये बाहर के जाविये का हाफ ये ऊपर होता है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसके अंदर का जाविये का हाफ नहीं होता है, ये जो बाहर से जो जाविया बनता है, बाहर से जो एंगल बनता है, एक्सटर्नल यहाँ पे जो एंगल बनता है जिसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ये रिफ्लेक्स एंगल का हाफ यहाँ पे होता है। कब, ये अगर ये कॉस हमारी बड़ी है, अगर ये आर्क बड़ा है तब, बात क्लियर हो गई। तो कभी भी ये एंगल का हाफ ये नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या दिया पता है, अंदर वाला एंगल दिया है और यहाँ पे ABC पूछ रहा है, एंगल ABC। बहुत अच्छा सवाल है। इसका हाफ अगर आप डायरेक्ट 75 का हाफ करेंगे या 150 का हाफ करेंगे तो 75 मिलता है, तो 75 गलत आंसर वहां पे होता है। तो यहाँ पे जो बाहर से जो एंगल बनता है इसका आधा ये एंगल होता है, इसका आधा। अब ये एंगल तो वहां पे नहीं दिया है, ये दिया है, तो इसके लिए आप थोड़ा वो क्लास याद करें जिसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। ठीक है, जाविया माकूस के बारे में मैंने वहां पे कुछ बात यहाँ पे कही थी, और उस वक्त मैं आपको ये बात बताई थी कि जाविया माकूस ऐसे वक्त पर आता है जहाँ पे हमारा माइंड वर्क नहीं करता, माइंड या काम दिमाग वहां पे काम प्रॉपरली नहीं करता, उस वक्त में चोरी से वहां पे आ जाता है बोल के ये चीज मैं आपको बताया था। आप जाके फिर वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जब पढ़ा रहा था तो वो चीज मैंने वहां पे क्लियर कर दी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल होता है क्योंकि इसका जो ये बाहर का एंगल है, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कैसा मालूम करता है, 360 डिग्री में से इसमें से माइनस कर 150 माइनस करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल निकल के आता है। तो टोटल यहाँ पे कितना होता है, 210 यहाँ पे निकल के आ जाता है, 210। अगर ये 210 है तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल AOC इज 210। तो अब हमें क्या एंगल ABC मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला अगेन वही यहाँ पे निकल के आएगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC, 2 टाइम्स एंगल AOC। तो यहाँ पे 210 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC, यही मालूम करना है, तो एंगल ABC वही रखेंगे। तो अगेन जो पिछला वाला जो हमारा आंसर था 105 डिग्री, तो यही यहाँ पे निकल के आता है। सवाल वही था, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एंगल के बदले ये एंगल यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ये चीज याद रखना है, याद रखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट एक और नया इसमें सवाल लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक नया सवाल जी।
सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ओरली बता दूंगा, आप इसको देख लें, या फिर आप भी बोल सकते हैं इसका जवाब। इन द फिगर एंगल ABC इज 45 डिग्री, देन एंगल AOC दी गई शक्ल में जावे ABC मसावी 45 दर्जे हो तो जावे AOC मालूम करना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना, देखिए अगेन यहाँ पे शक्ल को उल्टा करके दिया है, डायग्राम्स को उल्टा बना के दिया है, तो वही चीज आपको यहाँ पे सोचना है। छोटा ही एंगल है, छोटा ही कॉस है, लेकिन ऊपर नीचे दिया है। देखिए सेम क्वेश्चन जो हमने अभी तक सॉल्व किया, अभी तक हम ऐसा सॉल्व करते थे, अब इसको उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऐसा ले लिया, फिर इधर से, मतलब एक सेंट्रल एंगल है और एक यहाँ पे बी है। ठीक, डायग्राम वही है, डायग्राम जो पहले निकालते थे ना, ऐसा यहाँ पे देखिए, पहला ऐसा निकालते थे, छोटी कॉस लेकर के, छोटी कॉस बड़ी कॉस कैसा मालूम पड़ता है सर, यहाँ पे देखिए, अगर ये यहाँ पे छोटा मिल रहा है और यहाँ पे एंगल छोटा मिल रहा है, तो ये छोटी कॉस होती है। तो ये इस तरीके से हमने जो एग्जांपल्स किए वही एग्जांपल्स है, बस डायग्राम का ऐसा मोड़ दिया है, ऊपर नीचे किया, और यहाँ पे कितना है 45, ये 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एंगल कितना होता है, इसका डबल यहाँ पे आता है, इसका डबल। अगर ये 45 दर्जे है तो यहाँ पे क्या आता है, 90 डिग्री यहाँ पे आता है जी, 90 डिग्री। बात क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट देखिए वही कॉन्सेप्ट है, डायग्राम्स थोड़ा अलग 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 शेप के यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि डायग्राम की वजह से हमारे मार्क्स कहीं छूट ना जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वहां पे वही लगने वाला है। आप थोड़ा और भी एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करें। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए इसका, इफ O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल देन द वैल्यू ऑफ X इज, यहाँ पे क्या बताए, O दायरे का मरकज है, X की कीमत होगी, यहाँ पे ABC देना था, मैंने यहाँ पे नहीं दिया, X एंगल X जी, एक सेकंड, जी ओके, आवाज वगैरह क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके, देखिए यहाँ पे X पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, तो फिर आपको और भी इजी से यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। डायग्राम देखिए यहाँ पे, सर्कल, और यहाँ पे कॉर्ड डायमीटर दिया है कॉर्ड ने, और यहां से क्या दिया है, एक एंगल, ठीक है, और इसी से यहाँ पे एक X इस तरीके से, और यहाँ पे एंगल दिया 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है, 135। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये यहाँ पे टच है, आपको क्या करना है पता है, सबसे पहला वो कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है जहाँ पे सेंट्रल एंगल भी हो और सर्कमफ्रेंस का एंगल हो, वो कॉस देखना है जी। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, गौर करें, ये एक आर्क है, इसी आर्क से एक यहाँ पे सेंट्रल एंगल, और इसी आर्क से यहाँ पे क्या बनता है,
सर्कमफ्रेंस का एंगल बनता है। जी बात क्लियर हो गई। अब ये एंगल मालूम करना है। अगर ये एंगल पता चला तो ये एंगल आराम से पता चल जाता है। तो सबसे पहले मुझे ये एंगल यहाँ पे ढूंढ के लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक रे है और ये यहाँ पे 135 डिग्री है। तो ये एंगल आराम से पता चलता है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री में से यहाँ पे टोटल लाइन जो है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से अगर 135 डिग्री माइनस करूंगा तो ये एंगल यहाँ पे आ जाता है। जी बात क्लियर हो गई इसमें। तो 45 डिग्री ये यहाँ पे आ गया, ये 45 डिग्री मिल जाता है। तो हम तमाम जानते हैं ये 45 डिग्री है, तो इसका डबल ये होता है, सॉरी इसका हाफ, आधा। अगर ये 45 दर्जे है तो इसका आधा ये होता है। बात क्लियर हो गई। ये सेंट्रल एंगल है। देखिए और एक बार यहाँ पे, ये सेंट्रल एंगल और ये सर्कमफ्रेंस एंगल, ये सेंट्रल एंगल, ये सर्कमफ्रेंस एंगल। अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे है ये एंगल पूरा, तो इसका आधा ये होता है, इसका हाफ। तो हाफ कितना होगा वो? 45 का हाफ अगर हम करेंगे जी 21.5 डिग्री, 21.5। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से सर 22.5 होता ना सर? 22.5 आता है। 22.5 डिग्री यहाँ पे होता है। कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे दोनों एंगल्स हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है? देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल एंगल भी मालूम करना है और ये एंगल मालूम। बहुत ही अच्छा डायग्राम है। और एक बार डायग्राम बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ए ओ बी, यहां से एक आर्क, ये आर्क होगा इधर, फिर यहां से फिर ये सेंट्रल का एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस का एंगल। तो ये दोनों भी नहीं दिया है, यहाँ पे एंगल दिया है 135 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे? खती जोड़ी की जाविया, लीनियर पेयर एंगल्स। तो 180 में से माइनस करेंगे, ये निकलता है, इसका हाफ ये होता है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको फिलहाल अभी नहीं, बाद में मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूं, तो आप वहां पे देख लें। नेक्स्ट, अब ऐसे एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब जो आपको एक रूल यहाँ पे यूज होगा, उसको याद रखेंगे। प्रॉपर्टी नहीं है, रूल है, जो पिछला हमने पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मींस सम ऑफ द ऑल एंगल इज सम ऑफ ऑल इंटर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये यहाँ पे यूज होता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला यूज होता है, सेंट्रल एंगल सर्कमफ्रेंस एंगल, मतलब मरकजी जाविया, मुहित पर बनने वाला जाविया, ये उसके बाद वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर पहले ये यूज होगी फिर बाद में, दोनों यहाँ पे यूज होने वाला है। मतलब एक मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमू 180 दर्जे होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट को इसमें हम ऐड करेंगे। एक फर्स्ट। दूसरा आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी इससे हम बोलेंगे दाखिली जावियों का मजमुआ, दाखिली जावियों का मजमुआ। दूसरा यहाँ पे एक ट्रायंगल आता है। ये ट्रायंगल आप याद रखिए, कभी भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है जब तक ज्योमेट्री है, इसका ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो अगर दो यहाँ पे साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। या फिर इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? मसावी साकिन मुसल्लस, मसावी साकिन मुसल्लस। कोई दो यहाँ पे जिले मसावी होते हैं। अगर यहाँ पे कोई दो जिले मसावी हो गए तो इसके सामने वाले जाविये, इसके सामने वाले जाविये, इसके सामने वाले जाविये, वो भी यहाँ पे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी यहाँ पे क्या होते हैं? ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। अब मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बताया हूँ, पिछली वाली जो ट्रायंगल्स में हमने पढ़े थे वो, और ये प्रॉपर्टी सेंट्रल एंगल्स, 2 टाइम्स एंगल AOB इज 2 टाइम्स द एंगल ABC, ऐसा मरकज पर बनने वाले जाविये, वो और ये पिछली जो हमने पढ़ा है। तो इसलिए ज्योमेट्री बहुत से लोगों को हार्ड हो लगती है। क्यों?
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर उनको पता नहीं है, सिर्फ अभी ये पता है, पीछे कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो अगले वाले जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे वो उन्हें डिफिकल्ट लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पिछला कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं। सो दाखिली जामे का मजा मतलब तीनों जामियों का वहाँ पे सम कितना होता, 180 डिग्री होता। ये आपको वहाँ पे मालूम करना है बस जी। अब स्टार्ट करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल यहाँ पे मैं ही ड्रॉ करूंगा, देखिए आप इसका आंसर बोलेंगे बस। तो सबसे पहला सवाल लिख लें, डायग्राम या दोबारा मैं आपको ड्रॉ करूंगा। दी गई इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दी गई शक्ल में एक्स की कीमत मालूम करें। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, उम्मीद कर सकते हैं जीपी स्टेयर क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे 55 डिग्री 52 डिग्री है, और ये जो जावे है यहाँ पे दिया है। अगर यहाँ पे देता तो हम बोल देते, चीख कर बोल देते या खुशी से बोल देते कि ये आर्क है, ये आर्क पर एक एंगल यहाँ पे बनता है और इसी आर्क पर ये एक एंगल बनता है जी। वो कॉन्सेप्ट याद रखें। ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हट गया है, देखिए एक आर्क है, एक आर्क पर यहाँ पे बनने वाली जो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों का सम यहाँ पे दोनों का यहाँ पे जो एंगल्स होंगे क्या होंगे, एंगल ए और एंगल बी दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हट कर आया, थोड़ा इसको भी हम देख लेंगे। शायद ये क्वेश्चन पहले आना था, अभी मैं इसको लेकर आया। देखिए अब मुझे पता है ये एक ही कर्व से बनने वाले जावे, एक ही कर्व से बनने वाले जावे, ठीक। अगर ये एक कर्व से यहाँ पे जावे बन रहा है, इसी कर्व से यहाँ पर जावे बनता है, दोनों जावे यहाँ पे क्या होता है, सेम टू सेम होते हैं। मतलब ये भी यहाँ पे कितना होता है, 52 डिग्री होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये भी यहाँ पे 52 डिग्री है। अब हम बात करेंगे ये वाले ट्रायंगल की, एक सेकंड, ये वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, ये वाले ट्रायंगल, इसके यहाँ पे नाम दिया है डी और यहाँ पे क्या है सी। अब इसकी बात करेंगे, ये ट्रायंगल आपको दिखने में कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? स्केल मसावी साकिन। मसावी साकिन। क्यों? क्योंकि ओडी क्या है यहाँ पे, निस्फ कुतर है। ओसी यहाँ पे क्या है, निस्फ कुतर है। इससे पहले मैं आपको बोला था ना, निस्फ कुतर की जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे एक बात मैंने की थी कि निस्फ कुतर आपको ऐसा आएगा डायग्राम में, सामने रहने के बावजूद वो चीज आपको मुश्किल करेगी कि ये निस्फ कुतर है बोल के, वो नहीं दिखेगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये निस्फ कुतर है बोल के। देखिए यहाँ पे सामने है ये चीज और ये चीज, दोनों निस्फ कुतर है, दोनों निस्फ कुतर यानी तो ये ट्रायंगल के दोनों साइड इक्वल हो गए, दोनों साइड इक्वल हो गए तो उसका ए एंगल और ए एंगल दोनों में इक्वल हो जाता है, ठीक है। ए साइड का सामने वाला, ए साइड के सामने वाला एंगल से यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। सो एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 52 डिग्री। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे 52 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, बात पता चल गई? यस सर। चलिए ऐसा एक सवाल यहाँ पे मैं आपको दूंगा, चलिए एक सवाल ऐसा है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उम्मीद कर सकते हैं एग्जाम में आने की, एक्स की कीमत मालूम करें, एक्स की कीमत मालूम करें। यहाँ पे थोड़ा मैं समझता हूँ टॉपिक चेंज हुआ हमारा, एक ही कर्व से बनने वाली जारी मसावी होते हैं, वहां पे मैं आ गया हूँ, लेकिन आगे जो एग्जाम्पल आएंगे वो मिक्स होंगे। फिर एक्स की कीमत मालूम करें, बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, देखिए ए और ए यहाँ पे एक कर्व, इसी कर्व से एक जाया बना है
एक जाया बना है, तो मतलब ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होता है, ए और ए एंगल्स यहाँ पे इक्वल होता है। तो ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री 30 होता है डिग्री सर। जी, ये भी 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलता है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, ये 40 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, 150 हो गए, बच्चे कितने 30 डिग्री। तो जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि 30 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर नहीं है, यहाँ पे निस्फ उत्तर नहीं है, तो ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। तो अब इसको अब थोड़ा बंद करने की सोचेंगे, ये ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। ये 40 डिग्री बन गया, ये 110 बन गया, 110 में 40 ऐड करेंगे 150, 150 में अभी कितने ऐड करने पर 180 होता है 30। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो आप ऐसा इस तरीके से ओरल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट शायद मैं समझता हूँ पिछली क्लास में छूटे थे, मैं यहाँ पे ला करके इसको कंप्लीट कर। अब नेक्स्ट अगला सवाल ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, ये आप कर लें, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे वही सेम सवाल है जी, वही सेम सवाल है, तो इसे छोड़ दें। ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री होता है, एक ही कॉस से बने गए जावे यहाँ पे 40 डिग्री 40 डिग्री 40 110 150। तो 100 डिग्री है ना सर, सवाल में 100 डिग्री है सर। ओके, इसे 100 डिग्री कर लें, तो 100 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना होता है 40 डिग्री यहाँ पे निकल के आता है। तो ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री, दोनों 40 डिग्री होता है, तो ये 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, तो इसमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलता है 40 और ये 100 140 140 में कितने ऐड किए तो एक 180 होता है 40, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 40 डिग्री हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब अगला सवाल ले लेंगे। ऐसा एक अगला सवाल यहाँ पे इस तरीके से है, सवाल देखिए, सबसे पहले सवाल देखेंगे। इन द कोर्ट्स AD and BC intersect each other at right triangle at a point P. If angle DAB is 35 degree, then angle ADC is equal to। दी गई शक्ल में AD और BC वितर है, AD और BC वितर जाविया कैमा पर नुक्ता P पर जाविया कैमा बनाते हैं, ऐसा आना था वहां पे, नुक्ता P पर जाविया कैमा बनाते हैं या कता करते हैं। अगर जाविया DAB मसावी है 35 डिग्री हो तो जाविया ADC मालूम करना। जाविया DAB इज 35 डिग्री, देन एंगल ADC। डायग्राम कुछ इस तरीके से, आपको वही चीज बोला, बहुत ही आसान है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। देखिए एक कॉस से खींचे गए, एक मुहित पर जावे, ये कितना है 35, तो ये भी यहाँ पे कितना होता है 35 होता है। ठीक है, तो सवाल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ, देखिए B A C D और P, यहाँ पे कितना 90 डिग्री और ये 35 डिग्री। यहाँ पे क्या पूछ रहा, देखिए ADC एंगल ADC, ये एंगल पूछ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एक कॉस है, एक कॉस से एक एंगल यहाँ पे निकाले हैं और इसी कॉस से एक एंगल यहाँ पे निकाले हैं, मतलब एक कॉस से जितने भी एंगल निकालते हैं तो तमाम एंगल से यहाँ पे क्या होता है इक्वल होता है। ये होगा हमारा 35 डिग्री, ये होगा हमारा 35 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा अगर आप गौर करेंगे, एक लाइन है यहाँ पे, ये लाइन है,
ये लाइन में ए एंगल दिया है 90 डिग्री, तो इधर बाजू वाला भी क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक लाइन 180 की होती है, तो इसी को हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। इसी क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। तो ए 90 है तो ए भी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 35 प्लस 90 दोनों को ऐड करेंगे, फिर बाद में ये एंगल निकालेंगे। 125 125 फिर इसमें कितने ऐड करने पर 180 होता है, तो 55 डिग्री। 55 ये जो एंगल है 55 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। 55 ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? अभी तक जितने भी आप सवाल देखे वहां पे ये एंगल दिया होता है, यहाँ पे वो एंगल दिया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या ये एंगल नहीं दिया है, ये एंगल यहाँ पे दिया है बाजू वाला। तो आपको यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए? लीनियर पेयर एंगल्स वो यूज हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी 2। फिर यहाँ पे आप क्या यूज किए? यहाँ पे एक ही आर्क से बनने वाले कितने भी एंगल्स हैं तमाम वहां पे क्या होता है इक्वल होते हैं 3। देखिए ज्योमेट्री में 3 प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे यूज किए। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने आर्क की यूज किए, एक ही आर्क से यहाँ पे एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड आप लीनियर पेयर एंगल्स खती जोड़ी की जावे। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी सम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी एक ही मुसल्लस के तीनों जरमे का मजमू 360 दर्जे होता है, उसको हमने यहाँ पे देख करके सॉल्व किया। ठीक है, 180 दर्जे होता है। तो एक ही सवाल में इतने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो इसीलिए पिछला जो भी मैंने पढ़ाया है ज्योमेट्री बेसिक का डेली वहां पे रिवाइज करना है, पढ़ना है, पढ़कर आना है, चाहे ये सवाल में वो बेसिक यूज हो ना हो, चाहे मेरी क्लास में यहाँ पे बेसिक को यूज हो या ना हो, लेकिन आपके एग्जाम में गलती से भी वहां पे आ गया तो आपको कंपलसरी वो बेसिक लेके यूज करना। ठीक है, तो कोई भी चीज यहाँ पे वेस्ट नहीं है, वेस्ट समझ के नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बोल के नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, पढ़कर हर एक पॉइंट ऐसा समझना है कि एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज। ठीक है, तो ये तमाम चीजों को अगर आप ध्यान में रखकर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एकदम आसानी होगी सॉल्व करने के लिए। एक आखिरी सवाल है इसके रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इफ द chords AB and CD are intersect at right triangle then x plus y। अगर भीतर ए बी और सी डी जावे कैमा पर कता करते हो तो x प्लस वाई मसावी है, x प्लस वाई। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई कितना होता है? इफ द chords AB and CD are intersect, चलिए डायग्राम यहाँ पे और एक बार बना लेता हूँ। देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से है। सर क्वेश्चन और एक बार बताइए। जी ये डी है, जी हो गया मैडम? जी सर हो गया। जी बोलिए, कोई मैडम वगैरह बोल रहे थे। दोनों यहाँ पे सी, ये डी है और यहाँ पे सी है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। x और ये दोनों यहाँ पे क्या करता है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सो x प्लस वाई दोनों का सम यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबके पास 2-3 मेथड है। मेथड नंबर 1 क्या है? अगर आप ये कॉस लेंगे, ये आर्क लेंगे, तो ये आर्क से यहाँ पे कितने एंगल बनते हैं? एक ये बन रहा है बी पॉइंट पर,
और एक एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पॉइंट पर बन रहा है। मतलब ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल हो जाता है। तो अगर ये वाई एंगल है तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, वाई एंगल होता है। अगर आप ये आप छोटी वाली आर्क लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई होगा, और ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए एक ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या होता है, दोनों का सम भी यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से क्या करेंगे, 90 को माइनस करेंगे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना है। क्या मालूम होना है, एक राइट ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री है, द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री राइट है जी। ये प्रॉपर्टी पता है तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आप आराम से यहाँ पे बोल देते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पे एक डायग्राम इस तरीके से आप देख करके निकाल सकते हैं, और एक अगर आप चाहे तो डायग्राम को इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते, ठीक है जी। अब यहाँ पे पूरा लिख दिया, हमें आपको कंफ्यूज होता है। अब चाहे तो यहाँ पे देखिए ये वाली कर्व से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले से, बड़ी वाली कर्व से। तो ये एक्स एंगल है तो ये भी यहाँ पे एक्स होता है, ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90, सो एक्स प्लस 90। तो यहाँ पे करने के 2-3 तरीके हैं, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो तुमना को यहाँ पे सामने दिख रहा है उसको आप ले करके सॉल्व करें जी। ये थी उस प्रॉपर्टी की कहानी। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी को मैंने लेके एग्जांपल सॉल्व किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, एक ही आर्क से अगर हम सर्कमफ्रेंस पर एंगल्स बनाएंगे तो तमाम एंगल्स यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। इस पर लास्ट में एक एग्जांपल सॉल्व किए थे, लेकिन आज यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे, तो माफ कीजिए तमाम एग्जांपल्स में वहीं पे लाना था, किसी शायद वो मुझसे छूट गए। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी नंबर 2, हमने वहां पे ये देखा जो मेन प्रॉपर्टी थी हमारी, इसी आर्क से अगर सेंटर में मरकज पर एक एंगल बनाते हैं, और इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस में कहीं पर भी हम एंगल बनाते हैं, तो सर्कमफ्रेंस का जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हाफ होता है किसके, सेंट्रल एंगल की वो क्या होता है, हाफ होता है, ठीक। तो ये चीज हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 की एग्जांपल्स यहाँ पे हमने फिलहाल सॉल्व किए। तो अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, सो प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे क्या है, या फिर हम आर्क के बारे में पढ़े, आर्क के बारे में, दो प्रॉपर्टीज आर्क के बारे में हमने वहां पे पढ़े। तो इससे पहले अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा हम पे याद आनी करता हूँ कि 2 दिन थोड़ा गैप हुआ। क्यों गैप हुआ, इसके पीछे थोड़ा रीजन था, थोड़ा ऑफिस से वहां पे काम आया था मेरे लिए, तो वो मैंने यहाँ पे तमाम काम करके दिया, और साथ साथ घर में थोड़ा घरेलू कुछ बिजी रहने की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो पिछली जो प्रॉपर्टीज थे वो कॉर्ड्स की थी फर्स्ट, ठीक है। फिर बाद में हमने वहां पे क्या लिया, आर्क ले लिए, आर्क लेके सॉल्व किए। अब थर्ड जो हम लेने वाले हैं वो सेगमेंट के लेने वाले। किसके, सेगमेंट के लेने, सेगमेंट के लेने वाले। तो सेगमेंट में क्या क्या चीजें आने वाले हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, तो ये तमाम चीजें अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकंड। जी, तो सेगमेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो मैं समझता हूं अगर आप आर्क के बारे में पढ़े हैं, आर्क के बारे में आप प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, वही प्रॉपर्टीज आप क्या करेंगे, सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कता दरब, अगर आप कॉस की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, कॉस की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तो वही हम क्या करेंगे, कता दरब के वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होती। क्या है यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला
सेगमेंट किसे बोलते हैं आपको वो पता चलना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया है सेगमेंट यानी कता दायरा। कता दायरा किसे कहता है? यानी एक दायरा है, दायरा। ये दायरा क्या हुआ? एक कौस और एक किससे भीतर से घिरा हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कता दायरा बोलते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलेंगे? कता दायरा बोलेंगे। इसी को सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दो सेगमेंट मिलते हैं, एक छोटी कौस से और एक बड़ी कौस से घिरे हुए हिस्से को। तो ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? कता दायरा कबर बोलते हैं। और इसको कता दायरा असगर मेजर सेगमेंट और इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, और हमने लास्ट क्लास में या 2 क्लास पीछे प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने पढ़े थे। प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे? अगर एक सेगमेंट है तो ये जो है हमारा माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट में यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो तमाम एंगल्स यहाँ पे क्या होता है? कौन से एंगल्स होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, यानी 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे जो कौस अकबर मेजर सेगमेंट में यहाँ पे जो बनते हैं एंगल्स, ये तमाम एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। जी, यहाँ पे तमाम एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे। ये तमाम चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ और कुछ नई प्रॉपर्टीज यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये भी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं सेगमेंट की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 ये लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये लेंगे, और प्रॉपर्टी नंबर 3 सेमी सर्कल लेंगे। सेमी सर्कल से सेमी सर्कल में अगर हम यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे तो ये यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी कता दायरा है, ये भी सेगमेंट है। जी, बात क्लियर होगी? तो ऑलरेडी हम 3 प्रॉपर्टीज सेगमेंट के पढ़ के आ चुके हैं, और एक बार मैंने यहाँ पे मैं उसको रिवाइज किया है। तो अब क्या करेंगे? इसको कुछ और नई प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नंबर 4 बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 किसके? सेगमेंट की। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसा हम आर की पढ़े थे। मतलब देखिए, उसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। बस एक कॉस है, कॉस से हमने यहाँ पे क्या किया था? एंगल बनाए थे सर्कमफ्रेंस पर। यहाँ पर भी एंगल्स बनाए थे सर्कमफ्रेंस पर। तो यहाँ पे एक ही कॉस से, एक ही आर्क से सर्कमफ्रेंस पर कितने भी एंगल्स बनाने, तमाम एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बस ये दोनों कॉस को हम अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। वही प्रॉपर्टीज जो हमने आर्क के बारे में पढ़े हैं, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेगमेंट के लिए भी वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे एंगल बी है, तो अब यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, एक ही सेगमेंट से बनाए गए एंगल्स सर्कमफ्रेंस पर तमाम एंगल्स वहां पे क्या होता है? इक्वल होता है। वहां पे आर्क बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलना है? बस सेगमेंट बोलना है। बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि वहां पे कॉर्ड नहीं था, वहां पे कॉर्ड नहीं था, यहाँ पे कॉर्ड है। देखिए, ये आर्क है, एक ही आर्क से बनाए गए तमाम एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं। यहाँ पे सेगमेंट है, जस्ट सेगमेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक कॉर्ड आने की वजह से, एक वितर आने की वजह से वो क्या हो गया? वहां पे सेगमेंट होगा। जो ये प्रॉपर्टी बोल रही है वही प्रॉपर्टी ये भी बोल रही है। बस कुछ भी यहाँ पे नई प्रॉपर्टीज नहीं है, जो पढ़े हैं वही हम रिवाइज कर रहे हैं। जो कॉस के बारे में पढ़े हैं वही सेगमेंट के बारे में पढ़े। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे हम आर्क के बारे में ऐसा पढ़े थे, पता है? आर्क के बारे में अभी जस्ट एक फ्रेश यहाँ पे इस पर एग्जाम्पल किया। एक आर्क से सेंट्रल पर जो एंगल बनता है, उसी आर्क पर अगर यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाएंगे तो सर्कमफ्रेंस पर बनने वाला एंगल क्या होगा? हाफ होगा किसके? सेंट्रल एंगल के। ठीक है, यानी मरकज पर जो एक कॉस से मरकज पर जो जाविया बनता है, उसी कॉस से मुहित पर बनने वाले जाविये के वहां पे क्या होगा? डबल होगा, दुगना होगा। तो ये चीज हमने पढ़े हैं। वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे सेगमेंट के लिए भी यूज होती है। देखिए, यहाँ पे ये सेंटर है और यहाँ पे सेगमेंट है। इसी सेगमेंट से हम क्या करेंगे? एक सेंट्रल में एंगल बना लेंगे। इसी सेगमेंट से यहाँ पे एक सर्कमफ्रेंस पर एंगल बना लेंगे, मुहित पर एक जाविया बना लेंगे। तो बस ये एंगल यहाँ पे क्या होता है? अगर ये एंगल x है तो ये एंगल यहाँ पे 2x होता है। वही प्रॉपर्टीज, ये x है तो 2x। इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। बस इतना फर्क है, ये आर्क है, ये यहाँ पे सेगमेंट है। बात क्लियर हो गई? तो जो प्रॉपर्टीज हमने आर्क के लिए पढ़े हैं
ये प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ेंगे सेगमेंट के लिए, वही प्रॉपर्टीज। जी बात क्लियर। सो एंगल x इज इक्वल टू, या फिर ए बी सी, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल ए ओ बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स द एंगल ए सी बी, इस तरीके से वही सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो आप मैं इसके रिलेटेड ज्यादा एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पे किए हैं वो सॉल्व नहीं करूंगा, इसको छोड़कर दूसरे एग्जांपल्स यहाँ पे मैं सॉल्व कराने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो अब इस पर थोड़े एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे किसके रिलेटेड हो गए, सेगमेंट के रिलेटेड 5 प्रॉपर्टीज। तो और एक बार यहाँ पे बताता हूँ, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, कता दायरा असगर में बनने वाला जाविया ऑब्ट्यूज एंगल माइनर सेगमेंट में। प्रॉपर्टी नंबर 2, मेजर सेगमेंट पर बनने वाला एंगल्स एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये यहाँ पे एक्यूट एंगल है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ पे सेगमेंट की क्या होगी, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पर यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है, चाहे इधर लो चाहे इधर लो। ये सेगमेंट की थर्ड प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 सेगमेंट है, सेगमेंट, ये सेगमेंट है, ठीक है। ये कता धारा, एक ही कता धारा से बनने मुहित पर बनने वाले तमाम जाविये यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तमाम यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसी सेगमेंट से बनने वाले। प्रॉपर्टी नंबर 5, जो अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा, सेगमेंट से जो सेंटर पर एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, डबल होता है किस पर, जो सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल्स के, यानी मरकज पर बनने वाला जाविया मुहित पर बनने वाले जाविये की क्या होता है यहाँ पे, दुगना होता है। तो ये x है तो यहाँ पे क्या होता है 2x होता है। तो ये सेगमेंट की 5 प्रॉपर्टीज हो गए। ये पांचों प्रॉपर्टीज किसके लिए यूज करते हैं, कॉस के लिए, आर्क के लिए यूज करते हैं। तो वही सेम टू सेम जुड़वा भाई हैं ये दोनों भी। तो एग्जाम्पल्स में थोड़ा अलग आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़े इसके अलग आते हैं, थोड़ा सिमिलरिटी वहां पे नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे एक लाइन आने की वजह से बहुत कुछ यहाँ पे नए नए रूल्स आने शुरू होते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आने शुरू होते हैं, नए नए बेसिक पिछले भूले हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आने शुरू होते हैं, जस्ट एक लाइन आने की वजह से, ठीक है। तो शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल शुरू करने से पहला, इससे पहले मैं आपको बताया हूँ ये ट्राइंगल के बारे में। ये ट्राइंगल आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, एंगल सी होता है। ये कॉन्सेप्ट फिर इसमें भर भर के आने वाला है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए अब एक पहला सवाल, एक आसान सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। सवाल नंबर 1 कुछ इस तरीके से है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ इसके रिलेटेड एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। थोड़ा यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए ए बी सी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक सेकंड मुसलस। उससे पहला एक छोटी बात, ये जो एंगल है ये स्केलेन ट्राइंगल का मतलब तमाम एंगल्स यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके लिए हम कैसा बनाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिखते हैं। यही कंडीशन को, इसी कंडीशन को मैं स्केलेन ट्रायंगल के लिए कैसा लिख सकता हूं वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं डायरेक्ट एग्जांपल में लेने वाला हूं। तो जाहिर सी बात है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जितने भी आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसा कि मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यहाँ पे लिया, तो किस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए। तो सबसे पहला वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमको यहाँ पे पता है 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसके सामने वाले जाविये भी यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल बी कितना होता है, एंगल सी भी उतना ही होता है, ये हमको पता है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, एंगल ए लिखेंगे एज इट इज, बी और सी में रिप्लेस करना है, मतलब बी को निकालो या तो सी को निकालो, दोनों सेम टू सेम है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी को निकालता हूँ, बी को ऐसा ही रखता हूँ, सी को निकालता हूँ। देखिए तो एंगल सी है, सी को निकाल कर यहाँ पे एंगल बी रखता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल, एंगल ए प्लस यहाँ पे दोनों के ऐड करने से कितना होता है यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल बी, मतलब एंगल बी और एंगल बी दो एंगल्स होता है, 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे 180 डिग्री। जी देखिए यहाँ पे यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश में भी कर रहा हूँ। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये कंडीशन है सम एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए, मतलब दाखिली जावियों का मजमुआ के लिए ये प्रॉपर्टीज हम लेते हैं। मतलब ये जो अनइक्वल साइड है उसका एंगल, उसका जाविया मसावी है 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा भी ले सकते हैं। अब आप क्या बोलेंगे सर एंगल बी क्यों ले, आप एंगल सी भी ले सकते थे ना, तो ऐसा भी हो सकता है, एंगल ए इज इक्वल टू ये दोनों, आप जो चाहे वो एंगल ले सकता है, जो चाहे वो एंगल ले सकता है, चाहे ए ले सकते हैं चाहे ए ले सकते हैं। तो अभी मैंने ए लिया तो अब ये भी ले सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये जो है एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मसावी साकिन मुसल्लस की। ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स आएंगे तो सबसे पहले आपको वहां पे ये ढूंढना है कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, मसाइब साकिन मुसल्लस आ रहा है या नहीं आ रहा है बोली तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा हम ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो शुरू करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे स्टार्टिंग से, एकदम आसान और इजी एग्जांपल, और भी आपको वहां पे समझ में आ जाता है स्टार्टिंग से। चलिए एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल है, एग्जाम में पूछी गई बार बार, टीटी में ऐसे भर भर के सवाल आते हैं। सो इन फिगर इफ एंगल ACB, in figure angle ACB is equal to 40 degree, then angle AOB is equal to, and angle OAB, दोनों पूछा है, एंगल AOB एंगल OAB ये दोनों अलग अलग है। तो दी गई शक्ल में अगर जाविया ACB मसावी 40 दर्जे हो तो जाविया AOB और जाविया OAB दोनों मसावी है, दोनों को हमको यहाँ पे क्या करना, फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे फिर बात करेंगे, बहुत ही इजी और आसान है। तो मैं समझता हूँ आप सभी ने एंगल AOB निकाल लिया होगा खुशी से। ये सेगमेंट, ये सेंटर, ये सेंट्रल एंगल है मरकजी जाविया, और ये मुहित पर जाविया सरकम एंगल। सो ये यहाँ पे क्या बोलेंगे 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पे नाम देता हूँ C, ये B, ये 40 डिग्री है, इसका डबल ये होता है, क्या हाफ होता है इसका हाफ, ये 40 है तो 40 का हाफ ये होता है, ठीक है। जी क्या हाफ होता है, क्या डबल होता है, तो सी डबल होता ना सर? जी ये डबल होता है या हाफ होता है, डबल होता सर। इसका डबल ये होता है जी। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल ABC, यहाँ पे बी है ना, एंगल ABC। सो AOC वो मालूम करना है तो AOC और 2 टाइम्स एंगल यहाँ पे 40 डिग्री। अगर यहाँ पे 2 मार्क्स में ऐसा पूछे तो आपको इन डिटेल इस तरीके से आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। साथ में यहाँ पे पूछा है ये एंगल OAC या OAB है, यहाँ पे OAB ये एंगल पूछा है। तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे ये सोचिए, यहाँ पे निकालता हूँ, देखिए OAB OAB
ये कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे ये एंगल मुझे निकालना है, ये कौन सा ट्रायंगल है? तो हम बड़ी खुशी से बोलेंगे ये जो है जी आइसोसेलेस ट्रायंगल, मसावी साखिन है। क्यों? ये दोनों निस्फ की तरह, यहाँ पे निस्फ की तरह। जी बोला ना मैं, निस्फ की तरह ऐसे ऐसा आएगा, आपको सामने देखने पर मजबूर करेगा कि आपको ये सोचने पर ये है या नहीं। तो ये निस्फ की तरह है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे एंगल ओ प्लस 2 टाइम्स एंगल ए, ये मालूम करा, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओ यानी यहाँ पे ओ एंगल कितना है, 80 डिग्री है, प्लस 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सो 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से ये 80 इधर आता है तो -80 हो जाता है। सो 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू टोटल यहाँ पे 100 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है, 50 डिग्री 50 हो डिग्री। जाता है। एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो एक ऐसा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में ऐसा आपको लिखना है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं, अगर आप ये मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में है, ये 40 है, तो 40 का इसका यहाँ पे क्या होता है, डबल होता है 80। तो ये पूरा जो ट्रायंगल है ये 180 डिग्री होता है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये 80 डिग्री है। तो यहाँ पे 100 होगा दोनों का, तो दोनों को क्या करेंगे, आधा आधा करेंगे, आधा आधा। 180 में से 80 निकाले तो 100 होता है, तो 100 को आधा आधा करेंगे तो 50। ऐसा आप ओरली भी यहाँ पे कर सकते हैं। जी चलिए, एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आप थोड़ा इसको करेंगे। जी, सवाल देखने में वैसा ही है, लेकिन अलग सवाल है। सवाल देखने में यहाँ पे ऐसा ही है। यहाँ पे क्या पूछा, ए सी बी, ऊपर वाला पूछ रहा है ए सी बी। देखिए ये जो ट्रायंगल है आप फिक्स याद रख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मसावी साकिन है, मसावी साकिन। ए 40 है तो ए भी 40, तो कितने में 40 40 80, 80 बोले तो ये कितना होता है 100, 100 का आधा यहाँ पे कितना होता है, हाफ होता है, तो 50। तमाम को 50 आ गया ओरली। जी बिल्कुल, 40 40, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ए 40 ये 40 80 80, मतलब ये ट्रायंगल 180 होना है। तो यहाँ पे ये 100 होता है, सेंट्रल एंगल 100 हो गया, तो इसका आधा ये होता है। तो ऐसे एग्जांपल्स बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मल्टीपल चॉइस टीटी वगैरह में। जो भी हमारे एस्पिरेंट जो टीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एकदम आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा आपको क्या करूंगा, सवालात में थोड़ा हेर फेर करूंगा, हेर फेर। अब थोड़ा अलग अलग सवाल, तो ऐसे सवाल मैं समझता हूँ एग्जाम में सीटीटी सॉरी सीटी में आया है ऐसे सवाल। In given figure, if DAB is equal to 60 degree, ABD is equal to 50 degree, then angle ACB। दी गई शक्ल में DAB 60 दर्जे, ADB 50 दर्जे हो, तो ACB मालूम करना है, ACB मालूम करना है, ACB। शुरू करेंगे, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है। देखिए डायग्राम बना लो। जी बिल्कुल, अफजल सर बोल रहे हैं कि 70 डिग्री। जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए सेगमेंट है और ये दूसरा, ये 50 डिग्री है, और ये पूरा जो एंगल है 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल, ये सिर्फ इतना एंगल 60 है, 50 है, और ये पूरा एंगल 60 है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ये पता है, अभी जस्ट हमने देखा, एक ही सेगमेंट से ये एंगल्स बनाए गए हैं, तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं।
तो मुझे यहाँ पे अगर ये एंगल मिल गया तो ये एंगल आराम से मिल जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को ले लेंगे, ये वाले ट्रायंगल को। देखिए यहाँ पे इसके नाम वगैरह है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट नाम ये लिख रहा हूँ। ये 50 डिग्री और यहाँ पे पूरा 60 डिग्री। मुझे ये मालूम करना है, मालूम कीजिए आराम से। 110 यानी यहाँ पे 70। अगर ये 70 है, ये 70 है, तो यहाँ पे सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट से बना गया एंगल से, तो ये भी 70 डिग्री। जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल सही। ये बात क्लियर हो गई सभी को, या कुछ इसमें और बचा है? शुरू करेंगे। ऐसा एक एग्जांपल यहाँ पे है, आप इसे ट्राई कीजिए। इन द गिवन फिगर, दी गई शक्ल में x की कीमत मालूम करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट वैसा ही है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, ये सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट से ए एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पर, और यहाँ पे ए बन रहा है। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होता है, इक्वल। एक ही सेगमेंट से दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होते हैं। ये 50 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे 50 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल यहाँ पे एक आता है पूरा 50 और एक 70, कितना 120। यहाँ पे x की वैल्यू जी 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, आप ओरली किए हैं, आप थोड़ा राइटिंग पार्ट भी ट्राई कीजिए। मान लीजिए सवाल राइटिंग पार्ट में अगर आ गया तो कैसा लिखना है, तो वो भी थोड़ा आप कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें यहाँ पे आपको लिखना। अब मैं राइटिंग पार्ट वगैरह लेके बैठा तो क्या होता है, थोड़ा लेंदी होता है, और सवाल मैं ज्यादा लिया हूँ। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एक सवाल लेंगे, और एक सवाल लेकर फिर आगे की कार्रवाई हम शुरू करेंगे। In the given figure, angle AOB is 90 degree and angle ABC is 30 degree. Then angle CAO is equal to, दी गई शक्ल में अगर AOB 90 दर्जे और ABC 30 डिग्री हो तो CAO मसाई होती है। CAO कहाँ पे देखिए, CAO मसावी होता है जी। सोचेंगे, बहुत अच्छे सोचिए, डायग्राम निकाल दो। ये यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री, और ये जो एंगल है 30 डिग्री। ये सी है, ये यहाँ पे बी है। यहाँ पे क्या पूछा, सी ए ओ, ये एंगल पूछ रहा है, सी ए ओ, सी ए ओ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, डायग्राम को और थोड़ा मैं इजी बना लेता हूँ। ये सेगमेंट है, ये सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। इसी सेगमेंट से यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, एंगल निकाला है सर्कमफ्रेंस पर, मतलब ये कितना होता है, उसका हाफ ही होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो उसका आधा ये होता है, कितना होता है, 45। जी बिल्कुल, ये 45 हो गया। तो ये 45 हो गया, तो ये कितना होता है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब मुझे ये बताइए पूरा एंगल कितना होता है,
पूरा एंगल कितना होता है? ओ ये बी इस तो 45 है प्लस मैं इसको थोड़ा एंगल ए मान के चलता हूँ, एंगल ए पूरा एंगल है और यहाँ पे 30 डिग्री, तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्री होता है। तो 75 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 75 डिग्री यहाँ पे चला जाता है, तो एंगल ए यानी पूरा एंगल, अभी पूरा एंगल कितना होता है? 105 डिग्री होता है, 105। अब मुझे ए एंगल नहीं पूछा है, इसमें से सिर्फ ये छोटा वाला सी ए ओ छोटा जो रास्ता है ना वो पूछा है, ये सी ए ओ, ये पूरा एंगल नहीं पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मतलब जी ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स मेरे यहाँ पे कितने होते हैं? 45 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकालता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेसिक यूज हुए। ये 90 डिग्री है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना, मतलब यहाँ पे ये 45, ये छोड़ो इसका, ये भी 45 होता है। मुझे इस पर इंटरेस्टेड नहीं, यहाँ पे इंटरेस्टेड है। फिर ऐसा एक लाइन यहाँ पे गई ऊपर, ठीक। और ये पूरा एंगल अभी जस्ट मैंने निकाला है, ये पूरा एंगल कितना है? 105 दर्जे, 105 डिग्री। ये पूरा एंगल ये 105 डिग्री है, तो उसमें से 45 मिल रहा है, तो ये कितना? 105 में से, जी बिल्कुल सही मैडम, 105 में से 45 को निकालेंगे तो वहां पे आपका जवाब निकल कर आता है 60 डिग्री निकल के। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें बेसिक कितना यहाँ पे पूछा है? बहुत सारा बेसिक। एक बेसिक यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट का, इसका हाफ ये होता है फर्स्ट। फिर यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा एंगल आता है, पूरा एंगल आता है 105। फिर बाद में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 45, ये 45, 90 हुआ तो दोनों का सम 90 होता है, तो दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 45, ये भी 45, तो 105 में से 45 गया। तो यहाँ पे क्या पूछता है? एंगल सी ए ओ, ये पूछ रहा था, तो यहाँ पे कितना 60 डिग्री हो जाता है। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो और एक बार आप थोड़ा जाकर चेक करें तो कितने यहाँ पे इसमें रूल्स यूज हुए। चलिए एक और दो सवाल बचे, वो सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं समझता हूँ तमाम ओरली चीख चीख कर बोलेंगे, तो ये आप SW कर लें, इस SW, ये आपके लिए SW, जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह लें। जी ऐसा ही एक सवाल यहाँ पे है, ऐसा एक सवाल यहाँ पे है। चलो फिगर बताइए एक बार, लास्ट क्वेश्चन। ओके, हो गया मैडम? जी सर। हाँ सर। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल यहीं पे ओरली बता देता हूँ। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बहुत अच्छा सवाल, आप भी कोशिश करें। आप बोल रहे हैं सब भी अच्छे सवाल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब भी आपको अच्छे सवाल ही लगते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो छोटा सवाल भी आपको क्या लगता है वहां पे? डिफिकल्ट लगता है, एकदम बेसिक सवाल भी आपको डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपको रूल्स पता नहीं, प्रॉपर्टीज पता नहीं, तो छोटा भी आपको बहुत ही महंगा पड़ता है।
देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्स, शक्ल में एक्स की कीमत मालूम करें। शक्ल देखिए आप, शक्ल बनाता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, नहीं तो पेज वेस्ट होता है। इस सेंटर है, ये पास हो रहा है सेंटर ए बी, ओके, यहाँ से इधर ये पास हो रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एक्स है, ये ओ है, ये 40 डिग्री है। एक्स मालूम करना जी, कैसा करेंगे जी, जरूर एक्स मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहला यहाँ पे एक एक चीज आपको बताऊंगा। देखिए ये जो है ए बी जो है कॉर्ड है, सॉरी कॉर्ड नहीं बोलेंगे इसको, डायमीटर कुतर है। अब यहाँ पे देखिए कुतर है, ये जो है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पर यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितने एंगल का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है, ये 40 है, तो यहाँ पे 130 कितना होगा, यहाँ पे 50 डिग्री होगा। कितना होगा यहाँ पे 50 डिग्री। अब एक्स कितना होता है बोल, यहाँ पे गौर करेंगे, एक ही एक ही एक ही कथा से, एक ही कथा से यहाँ पर भी एंगल बना है, फिर यहाँ पर भी एंगल बना है 50 डिग्री तो ये 50 है, तो ये भी यहाँ पे ये भी 50 डिग्री यहाँ पे हो जाता। बात क्लियर। एक आखिरी सवाल जो हमारे सीईटी के क्वेश्चन पेपर में आया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सोचेंगे अभी तक मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हूं, एग्जांपल सॉल्व किया हूं, क्या मैं तमाम कॉन्सेप्ट को लेकर या सवालों को लेकर क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं? देखिए सवाल पूछा है 2023 क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे लिखे 21 है, जीपी स्टार में पूछा है। So in the given figure, ABCD are the 4 points. AC and BD intersect at a point E such that the angle BEC is equal to 130 degree. ECD is the angle AC. ECD is 20 degree. The measure of angle BAC. तो यहाँ पे उर्दू में सवाल इस तरीके से है, दी गई शक्ल में चार नुकत एबीसी और डी दायरे पर हैं। AC और BD नुक्ता E पर इस तरह कता करते हैं कि जाविया BAC मसावी 130 दर्जे और जाविया ECD मसावी है 20 दर्जे हो, तो जाविया BAC की पैमाइश है। यहाँ पे दिया गया मल्टीपल चॉइस में सवाल आया है। ठीक है, और ये 9th क्लास में भी, 9th क्लास में भी है। BC ये D E और ये है 130 डिग्री और ये 20 डिग्री। जी देखिए डायग्राम यहाँ पे है, बड़ा डायग्राम। BAC ये एंगल मालूम करना है, बहुत ही सिंपल और आसान है। ये जो है पहले इसके बारे में सोचेंगे, ये ढूंढेंगे, ये आया तो ये आता है,
मुझे ये मालूम करना है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये लाइन है, खत है, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, तो ये एंगल बनता है, दोनों का सम 180 होता है। आपको यहाँ पे 130 मिल रहा है, तो कितना बचा यहाँ पे 50 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर एंगल्स, खती जोड़ी की जावे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, खती जोड़ी की जावे लीनियर पे। अब ये फर्स्ट होगा। सेकंड, ये ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, ये ट्रायंगल के बारे में सोचो, दो एंगल्स यहाँ पे मिले, तीसरा एंगल्स आपको मिलता है, ये 70 है, तो 70 मतलब ये कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी 110 दाखिली जावियों का मजमू, दाखिली जावियों का मजमू सेकंड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो 110 डिग्री होता है, 110, तो ये 110 है। तो यहाँ देखिए ये कता है, कता दायरा है, कता दायरा, कता दायरा का यहाँ पे एक जाविया बनता है, यहाँ पे एक जाविया बनता है, मतलब ये दोनों जाविये इक्वल होता है, तो ये 110 है, तो ये भी कितना होता है 110। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बने, सेगमेंट की बनी, यहाँ पे सेगमेंट की, कता दायरा की बनी। तो मतलब इस सवाल में आपको ये बेसिक आना है, ये बेसिक आना है, ये बेसिक आना, तभी आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बेसिक आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, सवाल आपको घूरता रहेगा, आप सवाल को घूरते रहेंगे, बस इतना करके एग्जाम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो मैंने यहाँ पे आर्क एंड सेगमेंट पर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज पर बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो आप भी ट्राई कीजिए, और भी मैं इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स ग्रुप में इमेज के तौर पर भेजता रहूंगा कभी कभी, तो आप भी जवाब दें कभी कभी। तो किसी भी अगर कुछ पूछना है, बोलना है, बताना है,